बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सक्रियता श्रेणी। क्या है सक्रियता श्रेणी? चलिए पढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात सक्रियता श्रेणी में धातुओं को उनकी क्रिया करने की क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयनों से क्रिया होती है तो जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से अलग कर देती है या विस्थापित कर देती है और स्वयं उस विलयन में जाके जुड़ जाती है। तो अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। तो इसको जानने के लिए एक श्रेणी या सूची विकसित की गई है जिसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। इस श्रेणी में जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं उनको ऊपर रखा गया है और जो कम क्रियाशील धातु हैं वो उन्हें नीचे रखा गया है। यानी अधिक क्रियाशील धातु से घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में, यानी अधिक क्रियाशील को ऊपर रखा, उससे कम क्रियाशील को उससे नीचे, उससे कम क्रियाशील को उससे नीचे। तो इस प्रकार से एक सूची बनाई गई है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखा गया है। तो उस सूची को हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। अच्छा, ये है सक्रियता श्रेणी। देखिए, इसमें सबसे ऊपर लिखा गया है के या पोटेशियम धातु, जो सबसे अधिक क्रियाशील है। उसके नीचे रखा गया है सोडियम धातु को, जो उसके बाद क्रियाशील है, यानी उससे कम क्रियाशील है। फिर उसके बाद है कैल्शियम धातु, जो सोडियम से कम क्रियाशील है। तो इस प्रकार से धातुओं को रखा गया है सबसे अधिक क्रियाशील से घटते हुए क्रम में। ये देखिए, क्रम घट रहा है क्रियाशीलता का, यानी ऊपर जो धातुएं हैं वे अधिक क्रियाशील हैं बजाय नीचे वाली धातुओं के, और जो सबसे नीचे धातु है जैसे गोल्ड है, ये बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती या बहुत कम क्रियाशील होती है। तो इस प्रकार ये ऊपर वाली धातुएं अधिक क्रियाशील हैं, फिर उसके नीचे कम क्रियाशील है और सबसे नीचे बिल्कुल ही कम क्रियाशील है। तो इस प्रकार ये जो सूची बनाई गई है इसको कहते हैं सक्रियता श्रेणी।